भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लीनियर इक्वेशन से हमारा क्या मतलब है और वन वेरिएबल से हमारा क्या मतलब है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे पास इस फॉर्म की कंडीशन होती है जहां पर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 या फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो जो वेरिएबल है x के अलावा कोई दूसरा होगा नहीं, तो वो तो वन वेरिएबल हो गया। जैसे इस इक्वेशन में सिर्फ x ही है, कोई y z t एटसेट्रा कोई नया वेरिएबल नहीं है, तो ये तो वन वेरिएबल हो गया। उसके बाद जितने भी हमारे पास x है उन सभी की पावर देखते हैं तो वो वन ही है, वन के अलावा कोई और पावर नहीं है। तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, यानी कि जिसकी डिग्री वन होगी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की ये होती है जहां पर x को किसी कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन x की पावर वन के अलावा कुछ और नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा कोई टर्म है तो वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले तो इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, हम उसको सोल्व करेंगे कि भाई 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये हमारे पास एग्जाम्पल है और हमें सोल्व करना है x के लिए। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हमारे पास रूल ये है कि जितने भी आपके पास ये x वेरिएबल्स वाली टर्म है वो सब लेफ्ट में जाएंगी, यानी कि ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में है तो 2x रहेगा। ये इक्वल टू के उधर है x, तो जैसे ही लेफ्ट में आएगा तो इस x का साइन चेंज हो जाएगा। राइट में वो प्लस है, जैसे इक्वल टू के इधर आएगा तो वो माइनस का x हो जाएगा। सेम वे में जो ये -3 है कांस्टेंट टर्म है, x इसमें है नहीं, तो ये राइट में जाएगा और राइट में जैसे ही वो जाएगा तो -3 राइट में जा करके +3 हो जाएगा इस तरह से। और इक्वल टू के उधर 2 था पॉजिटिव तो वो एज इट इज रहा। अब 2x माइनस 1x तो आपके पास 1x हो गया, इधर 2 प्लस 3 5 हो गया। यही आपका आंसर है। ये तो था आपके पास एग्जाम्पल 1 जो आपकी बुक है एनसीईआरटी 8th क्लास की, उसका। अब सेकंड एग्जाम्पल ये आता है हमारे पास कि 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2x माइनस 14। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। वो हमें गिवन है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस 14। तो सबसे पहला काम होगा, जो भी x वाली टर्म है वो सब लेफ्ट में जाएंगी। तो 5x ऑलरेडी लेफ्ट में है, 3x/2 इक्वल टू के उधर है, राइट में है, लेफ्ट में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 3x/2 इक्वल टू में इक्वल टू के बाद -14 है आपका, तो वो तो विदाउट साइन चेंजिंग सेम टू सेम लिखा जाएगा। लेकिन लेफ्ट में 7/2 है, इक्वल टू के उधर ले जाओगे तो वो -7/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके अपॉन में 2 है तो जो 5 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड, ताकि इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 2। ये आपका 3x/2 है। इक्वल टू में जो -14 है उसके भी अपॉन में अगर मैं 2 लेकर के आता हूँ तो मल्टीप्लाई में 2 करूँगा ताकि इसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाए। और -7/2, यानी कि जिसके अपॉन में 2 था उसको मैंने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, जिसके अपॉन में 2 नहीं था उसी को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ऐसे। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये तो 2 5 जा 10x, ये माइनस और ये 3x, होल के अपॉन में क्या आ जाएगा एलसीएम 2। इधर भी एलसीएम आपका 2 आ गया और ये 14 2 जा 28, ये माइनस का है और -7, क्योंकि सभी के अपॉन में 2 है तो इधर यही एलसीएम आ जाएगा 2। क्योंकि एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जो दोनों जिससे डिवाइड होते हैं वो यहाँ लिखते हैं 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और कुछ लिखेंगे नहीं तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो एलसीएम जो है वो आपका 2 आया। अब ये 10x माइनस 3x तो हो गया 7x/2, इधर -28 -7 -35/2, ठीक है। अब ये 7/2 है तो ये जब राइट में जाएगा तो 7/2 उधर जा करके 2/7 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें हम डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं, वो और मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ,
जैसे कि ये है 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2x माइनस 14। एलसीएम हमारे पास देखिए सारे का 2 आ रहा है, तो हम पूरी इक्वेशन को शुरू से लेकर के एंड तक हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक और तरीका है, जैसे कि 2 इंटू 5x प्लस 2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x/2 और माइनस 14 इंटू 2। यानी कि जो एलसीएम था उस एलसीएम से शुरू से लेकर के एंड तक इक्वल टू के जो लेफ्ट में है वो भी और इक्वल टू के राइट में वो भी, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना आपको। फिर ये 2 5 जा 10 हो गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सिर्फ 3x बचा, और 14 इंटू 2 28, लेकिन ये नेगेटिव का है तो माइनस का 28। अब ये 10x 3x लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस 28 है ही, 7 जब राइट में जाएगा तो माइनस 7, 10x माइनस 3x 7x हो गया, 28 और 7 दोनों ऐड होकर के 35, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस का साइन आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35/7। फिर 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, x की वैल्यू आ गई -5। ये आपका आंसर, दोनों ही तरीकों से सेम आंसर आया। तो इस एपिसोड में मैंने सिर्फ एग्जाम्पल कराए हैं। होमवर्क के तौर पर आप एक्सरसाइज 2.1 करोगे एनसीईआरटी की, इसी तरह से सॉल्यूशन होगा। फिर इसके बाद मैं 2.1 का एपिसोड अपलोड करूंगा, उसमें अगर आपका कोई डाउट रहता है तो वो आप वहां पर चेक कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। धन्यवाद।